हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास चालू करते हैं। 7 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे और जो कि छूट गए थे वो हम दोबारा लेकर आए हैं। तो पहला इसमें है अभिज्ञान ऐप गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन लद्दाख में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये भी याद कीजिएगा। उसी दिन स्वदेशी आंदोलन जो हुआ शुरू हुआ था। उसके बाद आता 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर 7 अगस्त को कृषि सतत दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले हम सभी लोग प्रभु श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं, और हर हर चीज के लिए ये प्रेरणादायक हैं। तो इनके बिना कोई क्लास चालू ही नहीं हो सकता। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हर घर तिरंगा 2026 लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी हैं। इन्होंने हर घर तिरंगा लॉन्च किया है और इन्होंने सूर्यपथ तिरंगा की भी शुरुआत की है। यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक पूरे भारत में चलेगा। इसमें टाइप करने में 11 अगस्त हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 9 से 17 अगस्त है। तो यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकता, गर्व और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हर घर तिरंगा लॉन्च करने वाले श्री गजेंद्र शेखावत जी हैं। उसके बाद आता है आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा की सूची में किसे शामिल किया है। कि जो प्राकृतिक आपदा है उसमें किस किस को शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा हीट वेव और बिजली गिरना। हीट वेव का मतलब जिसको गांव भाषा में बोलते हैं लू लगना, जो गर्मी के दिनों में बहुत तेजी से धूप चलती है, गर्म हवा चलती है, उसी को हीट वेव कहते हैं। और बिजली गिरने का मतलब है जो बादलों से बिजली गिरती है। इन दोनों को भारतीय प्राकृतिक आपदा में शामिल किया गया। अब कुल मिला के 14 आपदा इस सूची में हो चुके हैं। और यह आपदा किस एक्ट के अंतर्गत आता है, 2005 के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य जो है ये आपदाओं के प्रबंधन, तैयारी प्रक्रिया और न्यूनीकरण को सुदृढ़ करना है, यानी हर व्यवस्था को बनाना है जिससे आने वाले समय में कोई समस्या ना हो सके। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अंतरिक्ष में धान की फसल उगाने में सफलता हासिल की है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो चीन है, चीन ने अंतरिक्ष में धान की फसल उगाने में सफलता हासिल की है। और यह किस के अंतर्गत आता है, ये आता है सेंझाऊ 23 मिशन के अंतर्गत यह फसल उगाया गया है। फिर उसके बाद तियानगोन अंतरिक्ष, जो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर ये फसल उगाई गई है। और यह फसल जायनिका किस्म की धान है। एक चीज याद रखिएगा कि किस अंतरिक्ष में, माने किस देश ने अंतरिक्ष में फसल उगाने की सफलता हासिल की है। तो ये चीन ने हासिल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये चीज याद रखिएगा क्या। फिर उसके बाद हम सबका आता है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद आता है फाल्कन 9 रॉकेट ने किस उपग्रह से टक्कर होने के बाद एक नया क्रेटर बन गया। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा उपग्रह पर फाल्कन राइट से टक्कर हुआ है, जिससे चंद्रमा पे एक नया क्रेटर बन गया है। यह रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी का था और इसकी स्पीड जो थी टक्कर के टाइम पे वो थी 8690 किलोमीटर प्रति घंटा। टक्कर की वजह से चंद्रमा पे एक नया क्रेटर बन गया है। ये चीज याद रखिएगा कि फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसकी वजह से चंद्रमा नया क्रेटर बन चुका है। ये स्पेस एक्स की कंपनी थी जिसने यह रॉकेट लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने घर वालों से बताइएगा कि एक नया 10 मिनट वाला
क्लास आ चुका है जहाँ पर बेसिक नॉलेज मिलता है। उसके बाद आता है हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसको मिला है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर श्री निवास राय को मिला है। यह पुरस्कार कृषि और खाद्य सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और यह प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का 9वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है यह पुरस्कार 7 अगस्त 2026 को चेन्नई में प्रदान किया गया। फिर स्वामीनाथन जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं। और बच्चों एक चीज और याद रखिएगा कि तमिलनाडु के 2 महिलाओं को भी यह पुरस्कार मिला है। एक का नाम है पी पेचिमल और दूसरा है गोविंदमल। इन दोनों महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है, इस वजह से इन दोनों महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। फिर उसके बाद आता है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न 2024 मिला है, वो भी इनके मृत्यु के पश्चात। ये भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद इन्हें वर्ष 2026 में डॉक्टर सी श्रीनिवासन राव को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे हाल में मिला है? तो डॉक्टर सी निवास राय को यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद आता है सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक प्रशांत महापात्रा जी बने हैं। और ये किनके स्थान बने हैं? तो इसके पहले सेबी के कार्यकारी निदेशक थे तो हिन कांता पांडे जी के स्थान पर प्रशांत महापात्रा जी को बनाया गया है। सेबी का गठन जो हुआ था सर्वप्रथम 1988 में हुआ था, लेकिन सेबी का जो पूर्णतः स्थापना माना जाता है 1992 में माना जाता है, क्योंकि उस टाइम सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसे पूर्ण वैधानिक और स्वायत्त शक्तियां प्रदान की गई। अगर कोई पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? प्रशांत महापात्रा जी बने हैं। और इसका गठन कब हुआ है? कार्यकारी रूप से या संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 30 जनवरी 1992 में सेबी का गठन हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आता है आज का करंट अफेयर नंबर 7। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा सूरज कुमार चंद्र जी बने हैं। और इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। मुंबई में किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? तो सोमैया यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह क्या है? ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 है। इसके विजेता जो हैं वो बेंडेक जी हैं, जो हंगरी के रहने वाले हैं। तो सूरज कुमार चंद्र के माध्यम से इनको हार प्रदान मिली है। और सूरज कुमार चंद्र को FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सपोर्ट है, आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें अत्यधिक मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने में और अधिक रुचि आएगी। आने वाले समय में हम कुछ चेंज करेंगे पढ़ाने के तरीके का, कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे एक अलग रणभूमि तैयार हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार द्वारा गोवर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो भारत सरकार द्वारा गोवर्धन के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त हुई है। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन एक गोबर गैस है, बायोगैस जिसे गाँव में बोलते हैं गोबर गैस। तो गोवर्धन एक कंप्रेस्ड बायोगैस है। और यह किसके तहत है? तो ये नेशनल यूनिफाइड स्कीम के तहत यह योजना चलाया गया। तो ये चीज याद रखिएगा, 23,731 करोड़ रुपए पास हुआ। उसके बाद आता है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल क्यों चलाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल जो चलाया गया था अपराध करके भागे हुए लोगों के लिए था। यानी कि किन के लिए? जो अपराध करके अपना देश छोड़ के
बाहरी देशों में चले गए थे। ये अभियान उनके लिए था। तो यह ऑपरेशन कब चलाया गया था, या यह अभियान कब आया? तो यह अभियान आया 2019 में। ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया 36 देशों में 274 भागे हुए अपराधी को अपने देश में वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया। तो इस चीज याद रखिएगा, ऑपरेशन त्रिशूल क्यों चलाया गया? तो ऑपरेशन त्रिशूल भगोड़े अपराधियों को अपने देश में लाने के लिए चलाया गया है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन को इस माह में अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन नारा लगाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इतना देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।